नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। देश और दुनिया से संत महात्मा महाकुंभ का हिस्सा बनने पहुंच रहे हैं। अखाड़ों की पेशवाई चल रही है। इनमें कई संत ऐसे हैं जो अपने दृढ़ संकल्प और हठयोग से मिसाल बने हुए हैं। इनमें से ही एक है इंद्रगिरी महाराज, जिनके फेफड़े 97% खराब हो चुके हैं। चलने फिरने के वो काबिल नहीं है। डॉक्टर्स ने आराम करने को कहा, महाकुंभ ना जाने की हिदायत दी, पर फिर भी वो महाकुंभ पहुंचे हैं। चलिए मिलाते हैं आपको इंद्रगिरी महाराज से, जिनसे खास बातचीत कर रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। 97% तक दोनों फेफड़े डैमेज हो चुके हैं और पूरा जीवन जो है अब ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे ही गुजरेगा। जब कक्षा 2 में थे और सिर्फ 8 साल की उम्र थी तो साल 1980 में इन्होंने दीक्षा ली थी। परिवार का ऐसा मानना था कि 6 पीढ़ियों ने सन्यासी बन करके ऊपर वाले का साथ दिया है, तो अब ऐसे में 7वीं पीढ़ी का जो एक बच्चा है वह भी जो है सन्यासी बने। इसी वजह से साल 1980 में महाराज जी ने दीक्षा ली और बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। लेकिन ज़रा सोच के देखिए और महाराज जी को लेकर के कल्पना कीजिए कि कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे अब जब तक पूरा जीवन है इनका वो ऐसे ही गुजरेगा। लेकिन इस महाकुंभ मेले में जब खबर आई कि भाई इस अखाड़े के सभी साधु संत जो है निकल रहे हैं, तो ऐसे महाराज जी का भी जोश इतना हाई हो गया कि उन्होंने कहा कि कैसा भी हो, कुछ भी हो, अब तक मैं सभी अखाड़ों में शामिल होता आया हूं, तो इस अखाड़े में भी जाऊंगा, यानी कि इस महाकुंभ में भी जाऊंगा। और यही वजह रहा कि साल 2000 से जितने भी महाकुंभ हैं वो कैसे भी किस भी हालत में क्यों ना हो महाराज जी वो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो स्थिति है उन सब पे हम बातचीत करेंगे। महाराज जी वैसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, हम ज़्यादा उनसे बातचीत नहीं करेंगे, 1 ही 2 मिनट बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहानी जो है वो बड़ी दिलचस्प है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये तस्वीर। देखिए, श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा काशी वाराणसी महाकुंभ मेला प्रयागराज 2025, बाबा मातुनाथ डेरा बास हरियाणा। ये श्री महंत इंद्रगिरी महाराज जी की ये तस्वीर है जो इस वक्त यहाँ पर लेटे हुए हैं। और ऐसा बताया जाता है कि महाराज जी के अब तक 6 ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन 6 के 6 ऑपरेशन जो है वो असफल हुए हैं, सफलता नहीं मिल पाई है। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है और कहा है कि ये पूरा जीवन जो है वैसे गुजारेंगे। लेकिन आखिरकार ये हालत कैसे हुई महाराज जी की, ये मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल साल 2021 में हरिद्वार में ये अग्नि के पास में जो है तपस्या कर रहे थे और ऐसा माना जाता है जो कुछ भी उस दौरान होता है वो टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, 40 से 45 डिग्री का तापमान होता है। और उस तापमान के बीच में जब चारों ओर से कंडे बिछाए रहते हैं, एक तरफ से सूर्य का तापमान, दूसरी तरफ से आग का तापमान जो वहाँ पर उन्होंने जला रखा है, तो उस तापमान की वजह से जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो इतना हाई होता है कि शायद अगर उस पर पानी की ज़रा सी बूंद पड़ जाए तो तमाम दिक्कत आ जाती है। खबरों के मुताबिक महाराज जी जब वहाँ पर तपस्या कर रहे थे तो उस दौरान किसी शिष्य ने इन पर पानी डाल दिया, जिसकी वजह से टेम्परेचर में जो बदलाव आया उसकी वजह से महाराज जी के दोनों फेफड़े डैमेज हो चुके हैं। महाराज जी कैसे हैं आप? ठीक है वो बढ़िया। आपका जो जोश है महाराज जी, आप जिस तरीके से आपने अपनी इच्छा जताई और आप यहाँ तक पहुँचे ऑक्सीजन सिलेंडर के सपोर्ट पर, कैसे मन में ये लालसा आई? कैसे आपने सोचा कि जब हमारे साधु संत हमारे साथी लोग जा रहे हैं तो मैं कैसे पिछड़ूँ इसमें? नहीं, यह गुरु महाराज की गजानंद जी की कृपा है। उनकी कृपा अनुसार हम भी पहुँच गए और सभी गुरु भाइयों का सहयोग भी है, सेवकों का सहयोग है। सहयोग के द्वारा यहाँ पहुँचे। अपने तीनों स्नान करेंगे, शाही स्नान तीनों देख करके फिर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। इससे अथवा इससे पहले नहीं जाएंगे। महाराज जी दिन भर आप बिस्तर पे ही रहते हैं? आपके जो भी खान पान से लेकर के उठने बैठने की, फ्रेश होने की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो आपके शिष्य लोग देखते हैं? हाँ, सभी है। अपनी सीट है, ऑक्सीजन का भी, लघु शंका का डब्बा, सब कुछ साथ में है, दवाइयाँ भी साथ में है। क्या ये सच है कि परिवार की 6 पीढ़ी जो है संत बन चुके थे, सन्यासी बन चुके थे? 7वीं पीढ़ी के आप हैं? वो बराबर है। 7वीं पीढ़ी के आप? हाँ, 7वीं पीढ़ी। दूसरी कक्षा में थे महाराज जी तभी आप जो है? हाँ, छोटी सी उम्र में संन्यास ले लिया था। महाराज जी आगे भी लेते रहेंगे, कोई ना कोई परिवार में से बनता रहेगा। गुरु महाराज गजानंद जी आपकी कई पीढ़ियों से चलती आ रही है? हाँ, परंपरा चलती आ रही है और चलती रहेगी। परिवार में महाराज जी कितने लोग हैं? परिवार में तो कोई गिनती नहीं है अभी। अच्छा, अभी गिनती नहीं है? हम जाते नहीं ना परिवार में, घर परिवार में तो जाते नहीं है। आखिरी बार कब मिलना जुलना हुआ, कब आना जाना हुआ परिवार के साथ आपका? वो तो काफी टाइम हो गया हमको। कितनी उम्र होगी महाराज जी आपकी वैसे? 44 साल हो, 54 साल हो गए। कैसे आना हुआ, किस तरीके से आए हुए? क्या कोई परेशानी तकलीफ रास्ते में नहीं हुई? ना, अपनी गाड़ी है, गाड़ी से आए। अच्छा। गाड़ी में सिलेंडर, छोटा सिलेंडर है साथ में। अच्छा। उसको लगा करके आए हुए हैं। ऐसे कोई महाराज जी ये जो सिलेंडर है जैसे ये रखा हुआ है,
क्या प्रतिदिन बदलाव होता है कि आपको हॉस्पिटल जो व्यवस्था है डॉक्टर की तरफ से जो ट्रीटमेंट है वो कैसे मिलती है? क्या शिष्य अपनी दवाइयाँ साथ में लेके आ रहे हैं, पूरे 3 महीने की दवाई लेके आते ट्रीटमेंट। जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर जब इसमें खत्म हो जाएगा तो मशीन भी है ना हमारे पास, लाइट आती है तो लाइट पर मशीन चल पड़ती है, और जब लाइट नहीं होगी तो अपना सिलेंडर लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए महाराज जी को हम ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, फिलहाल यहाँ पर शिष्य लोग हैं इसलिए जो है तो ये कहानी है, ये एक ऐसे संत महात्मा की कहानी है। और ये जो रूप है ना, ये इस रूप को देख करके आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगा कि सनातन धर्म और हमारे जो हिंदू में जो भी साधु संत लोग हैं वो जो कहा जाता है कि वो देवता के रूप होते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि भाई महाकुंभ में ये सभी जो हमारे नागा साधु लोग हैं ये देवता के ही समान हैं और देवता के रूप में जो है यहाँ पर वो नज़र आ रहे हैं। और ऐसे में अलग अलग कहानी, अलग अलग किस्से आपको नज़र आएंगे, लेकिन महाराज जी की कहानी बड़ी अलग है। आइए थोड़ा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम महाराज जी आपका? मेरा नाम महेंद्र कृष्ण गिरा जी। जी, महाराज जी की सेवा में आप ही रहते हैं? जी मैं तो यहाँ आया हूँ मेला में। अच्छा अच्छा वैसे तो मेरी जान पहचान पुरानी है, अच्छा अच्छा लेकिन जो रहते हैं सेवा में जो ये है। अच्छा अच्छा, सेवा में आप रहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय भगवान है। कितने वर्षों से महाराज जी की सेवा में लगे हैं आप? मैं 10 साल तक लग गया हूँ। जी, 10 साल में। 10 साल हो गया। अच्छा, तो खान पान से लेकर के सारी व्यवस्था जो है आप ही देखते सारी मैं करता हूँ। हैं? अच्छा, आप ही देखते हैं। 24 घंटे दौरा रहता हूँ। महाराज जी को कोई कष्ट तकलीफ? नहीं, कुछ नहीं होने नहीं देंगे नहीं हमें। अच्छा, कहाँ से आप? हरियाणा से, हरियाणा से है। SR डिस्ट्रिक्ट गाँव बास। तो जब तक महाराज जी जहाँ भी, अच्छा महाराज जी के साथ सिर्फ यही महाकुंभ में ही मिलन हुआ आपका, या जहाँ रहते हैं वो अपने आश्रम में वहाँ भी रहते हैं आप? वहाँ भी मैं 24 घंटे गुरु जी के पास रहता हूँ। गुरु जी के पास आप वहीं पे 24 घंटे रहते हैं? मैं पहले तो रहा नहीं करता, ये 2021 अच्छा अच्छा तरह लगा हूँ। अच्छा अच्छा, 21। अच्छा, तो महाराज जी अभी फिलहाल स्वस्थ हैं, अच्छे से हैं, और ऊपर वाले की कृपा से जो है इस बार महाकुंभ में जो है वो तीनों शाही स्नान पूरा करके जाएं। पूरा करके जाऊँगा जी। अच्छा, जब गुरु जी की कृपा है, गुरु जी कह रहे हैं वह पूरा स्नान करके चला है, पूरा मेला। अच्छा, पूरा मेला स्नान करके। इतना जानते नहीं। हाँ अच्छा, तो आप लोग लगे हुए हैं, ये सारे शिष्य लोग हैं, देखिए भंडारी लोग भी हैं, हाँ, सारे। और यहाँ पर ये शिष्य के रूप में ये काम करते हैं। अच्छा, नहाना उठना महाराज जी का एकदम जैसे नॉर्मल लोगों का जो भी साधु संत के जो जीवन की जो भी क्रियाएं हैं, जैसे सुबह उठने का टाइम, सोने का टाइम, सेम वैसे ही महाराज जी का भी है? वैसे है जी, मतलब कष्ट तो थोड़ा करवाना पड़ा ना, स्नान है, कुर्सी पे बैठाएगा, ऑक्सीजन लगाएगा, फिर करवा। दिन भर भजन करते हैं? भजन हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, भजन करते हैं। तो अलग अलग शहरों से लोग आते भी होंगे महाराज जी से मिलने जुलने? खूब खूब आते हैं। गुरु जी की कृपा जी, गुरु जी तो बहुत तगड़ा मेल करे हैं। अच्छा अच्छा गुरु जी ने तो खड़ा ही नहीं सज रहा था। अच्छा, ये चीज जैसे महाराज जी से हमने बात की, देखिए ये बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि हौसला जरा देखिए कि महाराज जी ने ठाना हुआ है कि हमको जाना ही जाना है, हर कुंभ में हम शामिल होंगे। हौसला तो जिन्हों है, डॉक्टर ने मना करके थे ना। हाँ, डॉक्टर ने मना किया था। अच्छा, जब भी हौसला था गुरु जी के। अच्छा, हाँ कि कैसे भी जाना है। हाँ, जाना। तो ये है कि सब ठीक ठाक है और अच्छे से जो है ठीक गुजरेगा, ठाक। और पूरा कुंभ जो है फरवरी तक करके जाएंगे। कुंभ पूरा करके हाँ जाएंगे। जी। अच्छा, ठीक है। तो ये महाराज जी की कहानी है, ये एक ऐसे महाराज जी की कहानी है जो इस पूरे महाकुंभ में सबसे अलग रूप में नजर आ रहे हैं। 97% तक इनके दोनों फेफड़े डैमेज हो चुके हैं, चलने फिरने के जो आधार हैं वो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो है अच्छा 97% बताया जा रहा है कि जो फेफड़े वो खत्म हो चुके हैं पूरे। 6 ऑपरेशन करवा रखे गुरु जी के, अच्छा, हरिद्वार करवाए थे, दो करनाल करवाए थे, एक चंडीगढ़ करवा था, एक मौलाना करवा था अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, डॉक्टर मना करके थे, मना कर गए थे। जीने तो मना करके थे, अच्छा ऑक्सीजन डाउन हो गए थे, अच्छा जी, तो भी मतलब 11 दिन में बोलिया था गुरु जी। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे महाराज जी हैं, अभी 97% तक दोनों फेफड़े जो है डैमेज हो चुके हैं, ऑपरेशन की भी क्रिया जो है की गई है, लेकिन जो है अच्छा ये जो घटना घटी थी साल 2021 में, उस दौरान क्या आप थे जब ये हुआ था? थे जी। कैसे हुआ था आपको उस दौरान, क्या पूरी कहानी? ज्यादा हो गया था जी, फेफड़े डाउन हो गए थे। अच्छा, क्या उस समय कोई तपस्या होती है जो कि मैंने बताया, लेकिन थोड़ा आप बताएं क्या क्या तपस्या होती है? तपस्या तो 5 दूनी तपस्या करा कर दे, उसमें डाउन शरीर हो गया था। अच्छा, शरीर डाउन हो गया। सुनने में आया था महाराज जी के कि ऊपर किसी ने पानी डाल दिया था, ऐसा कुछ? वो तो हो गया था जो कुछ। हाँ, बस कोई गलती हो गई थी। गलती हो गई थी, तो महाराज जी ने कुछ बोला डाटा नहीं था वैसे? नहीं, गुरु जी ने कुछ नहीं कहा, जी ने कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा, और मैं भी नहीं कुछ कहना चाहता। नादान शिष्य था क्या? नादान था वो बच्चा जो भी है? बस दारू दूरू पी रहा होगा कोई। ठीक है।
इसके बारे में हमें कुछ कह नहीं सकते मैं तो। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए। हाँ। तो ये कहानी है, ये किस्सा है, और ये महाराज जी के हमने दिलचस्प किस्से सुनाए कि आखिरकार कैसे सब कुछ ख़त्म होने के बावजूद, शरीर में एक तरीके से कहा जाए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद महाराज जी चल रहे हैं, महाराज जी लेटे हुए हैं, महाराज जी के लोग दर्शन करने आ रहे हैं, और बड़ा ही अलग सा अनुभव है। और ऐसे तमाम दिलचस्प किस्से कहानियाँ दिखाते रहेंगे। और महाकुंभ में आप भी आइए, दर्शन करिए महात्माओं का, साधु संतों का, और देवता रूप में सब साधु संत यहाँ पर नजर आएंगे। बड़ा ही अद्भुत सा दृश्य है। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक, प्रयागराज।